नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान CET 2024 के 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल में रीजनिंग के पोर्शन की। हमारा पहला टॉपिक होगा वर्णमाला परीक्षण। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है वर्णमाला। वर्णमाला से हमारे पास जो अगर हम वर्णमाला परीक्षण पढ़ेंगे उसके रिलेटेड हमारे पास 4 ऐसे टॉपिक हैं जो भी साथ ही साथ तैयार हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो सादा सादा, दूसरा हो जाएगा जो हमारे पास दे रखा है कौन सा, वर्गीकरण। तीसरा हो जाएगा सांकेतिक यानी कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा। और चौथा हो जाएगा श्रृंखला, श्रृंखला पूर्ति। वर्णमाला परीक्षण पढ़ने से हमारे ये 4 टॉपिक हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसी का भी वर्णमाला का प्रयोग होता है, वो भी यहाँ पर भी हमारे टॉपिक भी तैयार होते रहेंगे। ठीक है, इनमें भी वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं, वो इनमें भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्णमाला के बारे में जान लेते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, जिसमें से 5 तो होते हैं स्वर। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी कितने बच गए? वो होते हैं व्यंजन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो वर्णमाला हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है? ए से, ए टू जेड। ठीक है, यानी ए जो ए है वो किस दिशा में होगा, कौन सी साइड होगी? वो बायां होगा, यानी लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, और जो जेड होगा वो होगा किस दिशा में? दाईं साइड, यानी राइट साइड होगा। अब हमें यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो, इसमें 2 अर्धांश बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? ए टू एम, और एक बनता है एन टू जेड। ये क्या हो गया? प्रथम अर्धांश हो गया। ठीक है, ये हो गया कौन सा? द्वितीय अर्धांश। अर्धांश का मतलब देखो, हमारे पास पता है कि 26 अक्षर होते हैं वर्णमाला में। ठीक है, इसमें से प्रथम अर्धांश में ए टू एम तक कितने अक्षर हुए? 13। फिर एन टू जेड तक कितने अक्षर हुए? 13। यानी देखो 13 के 2 अर्धांश बन गए, एक ये प्रथम अर्धांश और एक ये द्वितीय अर्धांश। कभी कभी क्वेश्चन आएगा जिसमें लिखा होगा कि जो प्रथम अर्धांश को अगर हम पलट के लिखें या द्वितीय अर्धांश को अगर पलट के लिखें, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उनमें हमें पता होना चाहिए कि अर्धांश कितने हुए, कौन कौन से हुए, और उसमें कितने अक्षर तक आता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? अब हमारे पास हमें क्या है कि वर्णमाला में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है। जब हमें ये पता होगा तब हमें इसको और भी आसानी हो जाएगी सोल्व करने के लिए। तो हमें पता होना चाहिए, देखो ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। अब देखो ए 1 पे आता है तो 26 पे क्या आता है? जेड आता है। और ए का विपरीत, इसमें देखो विपरीत भी होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि ए का विपरीत कौन सा है? जेड है। ठीक है, इसी प्रकार बी का विपरीत कौन सा है? वाई है। सी का विपरीत कौन सा है? जेड है, ओ सॉरी अक्स है। डी का डब्लू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। इस प्रकार हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि कौन सा किसका विपरीत है। याद करोगे? याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं करोगे तो ये पता नहीं रहेगा। ठीक है, याद कर लोगे, याद हो जाएगा, उसके बाद में आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, नंबर याद होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, अब आप समझ गए होंगे ये यहाँ पर नंबर दे रखा है इन सब के, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन सा इसके विपरीत है। जैसे एक का विपरीत कौन सा हुआ? जेड हो गया। ठीक है ना, विपरीत का भी पता होना चाहिए आपको, और नंबर का भी पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आगे क्या दे रखा है? आगे एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या दे रखा है।
अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ़्ट साइड यानी एल यानी लेफ़्ट साइड से छठवें अक्षर के राइट साइड 11वां अक्षर कौन सा होगा। देखो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या। देखो ए एम और जेड, ये ए किस तरफ हुआ, बायां, ठीक है, और जेड किस तरफ हुआ, दायां, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या हमारे पास एक कुछ मेथड है, क्या है। देखो कभी भी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दे रखी हो, ठीक है, और राइट साइड और लेफ़्ट साइड दे रखी हो, या लेफ़्ट साइड दे रखी हो या राइट साइड दे रखी हो, तो क्या करते हैं। देखो लेफ़्ट और राइट यानी दोनों अलग अलग दे रखा हो तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। राइट और लेफ़्ट दे रखा है तो जोड़ देंगे। और देखो दोनों सेम दे रखी हो यानी एल और एल, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को घटा देंगे, राइट दे रखा हो तो घटा देंगे। यानी अलग अलग में क्या करना होगा, जोड़ना होगा, ठीक है। और जो सेम है उसमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड दे रखी है और कितना दे रखा है, 6, यानी एल बराबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। और राइट साइड बराबर कितना दे रखा है, 11। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एल और लेफ़्ट साइड और राइट साइड यानी अलग अलग है, तो क्या करोगे, जोड़ दोगे। 6 + 11 कितना हो जाएगा, 17। अब देखो 17 पे क्या आता है। अब ये हमें ये पता होना चाहिए कि 17 किस दिशा से काउंट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, बाईं तरफ यानी लेफ़्ट साइड दे रखा है, तो हम लेफ़्ट साइड कहाँ से, ए से 17 नंबर पर क्या आएगा, ए से अगर हम 17 नंबर पर देखें तो क्या आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो क्यों होगा, ठीक है। अब हमने लेफ़्ट साइड ही क्यों लेफ़्ट साइड से ही कैसे काउंट किया, क्यों काउंट किया। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्णमाला में क्या देखें, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया गया है क्वेश्चन को, ठीक है। अगर यहाँ पर राइट साइड से स्टार्ट किया हुआ था ना, तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से काउंट करते हैं, यानी जेड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आगे क्वेश्चन दे रखा है, वो राइट साइड से काउंट करने वाला है, तो हम देखो राइट साइड से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में राइट साइड से 5वें अक्षर के लेफ़्ट साइड 12वां अक्षर कौन सा होगा। देखो यहाँ पर कितने राइट दे रखा है, कितना दे रखा है, 5, और लेफ़्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, 12। देखो यहाँ पर इसको क्या करोगे, देखो अलग अलग है, लेफ़्ट और राइट है, तो राइट और लेफ़्ट को क्या करोगे, जोड़ोगे। तो 5 + 12 कितना हुआ, 17। अब देखो ये 17 है, ये 17 किस दिशा से काउंट होगा, क्योंकि 17 A to Z तक चलोगे तो 17 नंबर पे क्या आएगा, 17 नंबर अगर बाईं साइड से देखें तो 17 नंबर पे क्यों आता है, पर यहाँ पर देखो बाईं साइड से नहीं होगा, यहाँ पर राइट साइड से होगा, यानी कि जेड से काउंट करोगे तो 17 नंबर पे यहाँ तक आएगा, और 17 नंबर पे क्या होगा वो हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी हमने देखा था कि विपरीत वाला देखा था, ठीक है, कि ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, बी का विपरीत क्या होता है, बी का विपरीत वाई होता है, सी का विपरीत क्या होता है, डब्लू होता है, ऐसे देखा था। तो अगर हम देखें तो 17 पे क्या आता है, क्यों आता है, और क्यों का विपरीत क्या होगा, तो 17 पे अगर क्यों आता है तो क्यों का विपरीत एक हो गया तो क्या आएगा, जे आएगा, ठीक है। राइट साइड से अगर हम यहाँ पर राइट साइड से काउंट करेंगे तो जेड से स्टार्ट करेंगे तो 17 नंबर होते होते कौन सा आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर क्या होगा, जे होगा, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अभी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर की बाईं और 15वां अक्षर, यानी देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, बायां छोर कितना 7 के बायां, यानी फिर से क्या है, लेफ़्ट कितना है, 15। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेफ़्ट और लेफ़्ट आएगा तो क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे, 7 - 15। अब यहाँ पर देखो माइनस की बड़ी संख्या है वो बच जाएगी, कितनी बचेगी, 8 बचेगी, ठीक है ना। देखो माइनस की बच रही है, इसका मतलब क्या है, लेफ़्ट साइड से है, पर अगर आप देखोगे तो लेफ़्ट साइड से ए और किधर आएगा, जेड की साइड इधर आना चाहिए। पर अगर देखो ये अगर लेफ़्ट में यहाँ पर
8 होता तो यहाँ पर आता, तो 8 पे कितना आता है, एच आता है। पर देखो यहाँ पर माइनस दे रखा है, माइनस दे रखा है यानी कि इससे पीछे की ओर जाना पड़ेगा। तो इससे पीछे जाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जेड आएगा। फिर क्या आएगा, क्योंकि देखो हमेशा अल्फ इसमें वर्णमाला परीक्षण में क्या होगा, ए टू जेड तक आने के बाद में वापस ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या होगा, माइनस का दे रखा है, माइनस का दे रखा है, तो पीछे की साइड चलेंगे ए से, पीछे की साइड चलोगे तो देखो जेड आया, फिर क्या आएगा, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्लू, ठीक है। और फिर क्या आएगा, डब्लू के बाद में वी, यू, टी, एस और आर। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 ही हो रहा है ना, 8 ही हो रहा है। देखो यहाँ पर काउंट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, अगर 26 में से माइनस के 8 करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि 26 होता है, 26 में से माइनस के 8 करोगे तो कितना आएगा, 6 16 16 में से 8 और यहाँ पर 1 18, 18 पे क्या आता है, 18 पे आता है क्या, आर आता है, ठीक है। हमें याद है, टेबल अपने याद की थी, 18 पे आर आता है, तो ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाईं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखो यहाँ पर दे रखा है कितना, बायां छोर, ठीक है, बायां यानी कि लेफ्ट साइड कितना, 5वां, के दायां कितना, राइट कितना, 10। लेफ्ट और राइट है तो इसको क्या करोगे, लेफ्ट और राइट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 प्लस का 10 कितना हुआ, 15। और 15 पे क्या आता है, वर्णमाला में हमने देखा था 15 पे क्या आता है, ओ आता है, ठीक है। तो ओ 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है अपने पास, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाईं छोर से यानी राइट साइड कितना, 7 अक्षर के बाईं ओर का यानी लेफ्ट साइड का कितना, 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, लेफ्ट राइट दे रखा है और लेफ्ट दे रखा है। तो अगर राइट और लेफ्ट दे रखा है तो क्या करोगे, जोड़ दोगे, जोड़ोगे तो यहाँ पर राइट कितना है 7 प्लस का लेफ्ट कितना है 11, और 7 और 11 कितना हुआ 18। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो किस तरफ से काउंट करना पड़ेगा, किस तरफ से काउंट करना पड़ेगा। देखो पहले क्या दे रखा है, दायां दे रखा है, दायां किस तरफ होता है, ए होता है बाईं साइड से, ठीक है, और जेड होता है दाईं साइड से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दाईं साइड से काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। दाईं साइड से काउंट करोगे तो दाईं साइड से 18 नंबर तक काउंट करोगे, ठीक है। तो क्या आएगा, दाईं साइड से काउंट करना, क्योंकि देखो दाईं साइड शुरुआत किससे हो रही है, दाईं साइड से हो रही है, तो हमें काउंट भी किस साइड से करना पड़ेगा, दाईं साइड से। दाईं साइड से किस तरफ जाओगे, बाईं साइड की ओर। तो जेड के बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो 18 नंबर पे क्या आएगा, जेड से अगर काउंट करते चलें तो 18 नंबर पे क्या आएगा वो हमें बताना है। वैसे 18 नंबर पे क्या आता है, आर आता है। अगर लेफ्ट साइड से आते हैं, बाईं साइड से आते हैं, ठीक है, तब 18 नंबर पे आता है आर। और अगर हम दाईं साइड से चलें तो 18 नंबर पे क्या आएगा, क्या आएगा, आर का विपरीत क्या होता है, आर का विपरीत होता है आई। आई क्यों होता है, देखो आर कितने पे आता है, 18 पे, ठीक है। अगर हम उस टेबल में देखें, उस टेबल के हिसाब से हम देखें तो कहाँ तक आएगा, आई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आर 18 पे आ रहा है, इसका विपरीत होता है, या आई का विपरीत क्या होता है, आर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 18 पे आ रहा है, 18 पे अब हमारा जो दाईं तरफ से है वो क्या आएगा, आई आएगा। आई यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दाईं ओर से काउंट करने पर काउंट करके देख लेना, टेबल में देख लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये टाइप सेकंड टाइप आ गया, ठीक है, वो एक टाइप हो गया, ये टाइप नंबर 2 है।
इसमें क्वेश्चन में ये शब्द दे रखा है कि अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये जो शब्द दे रखा है, इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं, उनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने कि वर्णमाला में रहते हैं। जैसे कि ए और सी, अगर यहाँ पर मान लो जेड है तो ए बी और सी, यानी इन दोनों के मध्य एक ही अक्षर होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना दे रखा है, एक ही अक्षर दे रखा है, तो यानी कि ये एक क्या हो गया, ये एक युग्म बन गया, एक जोड़ा बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमें वही देखना है कि कितने इसमें जोड़े होते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करोगे, जो शब्द दे रखा है उसके क्या करोगे, अक्षरों के मान लिखोगे। मान लिखने पर आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। मान क्या होता है हमें पता है, अभी मैंने टेबल देखा था, उस टेबल में आपने याद किया था। याद करने पे हमें देखो यहाँ पर क्या है, कितना दे रखा है, एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है, ओ आता है कितने पे, 15 पे, आर आता है कितने, 18 पे, ई आता है 5 पे, आई आता है कितने पे, 9 पे, जी आता है कितने पे, 7 पे, और एन आता है 14 पे। अब देखो, अगर इसको काउंट करने के लिए सबसे आसान तरीका 6 है, 6 के बाद में क्या आना चाहिए, 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, 11 के बाद में 12, यानी कि एक 6 से अगर स्टार्ट करें तो एक भी पेयर नहीं बना। 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 17, 17 के बाद में 18, 18 के बाद में 19, 19 के बाद में 20, यहाँ पर भी नहीं बन रहा। 18 के बाद में 19, 20, 21, 22 नहीं बन रहा। 5 के बाद में 6 और 6 के बाद में 7, यानी एक यहाँ पर पेयर बन रहा है, 6 के बाद में 8 और 7 और 7 के बाद 8 नहीं बन रहा है। यहाँ पर 9 से अगर काउंट करेंगे तो देखो 10 और 11 नहीं बन रहा, 7 से काउंट करके 14 नहीं बन रहा, ठीक है। एक तो बाईं तरफ से अगर हमने काउंट करते करते देख लिया, अब क्या करेंगे, रिवर्स दाईं तरफ से काउंट करते करते देखेंगे, ठीक है। दाईं तरफ से अगर 14 है तो उसके बाद में क्या आना चाहिए, 15, 16, 17, 18, यानी कि एक पेयर यहाँ बन रहा है, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, ठीक है। फिर 19, 20 नहीं बन रहा। 7 से काउंट करोगे तो 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा। 9 से काउंट करोगे 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा। 5 से काउंट करोगे 6, 7, 8 नहीं बन रहा। 18 से कटो 19, 20 नहीं बन रहा। 15 से करोगे 6 नहीं। इसका मतलब यहाँ पर कितना पेयर बने, एक तो 5 और 7 का पेयर बना, और एक 14 और 18 का पेयर बना, यानी 2 पेयर बने। कितने बने, 2। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन है ऐसा कैसा ही, उसमें समझ में आ जाएगा। सॉरी, वो एक ही क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो इसका सेशन होगा उसमें आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर एक टाइप तीसरा नंबर का टाइप है। इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो यहाँ पर एक शब्द दे रखा है, उसमें से जो अक्षर है उनका प्रयोग करके इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता मतलब इसमें से शब्द लिए हैं, अक्षर लिए हैं इस शब्द में से, ठीक है, पर एक ऐसा अक्षर लिया है जो इस शब्द में नहीं है। अगर वो नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो, अगर हम इसको चेक करें नंबर 1 ऑप्शन को, तो यहाँ पर दे रखा है TACT। तो यहाँ पर देखो टी है, सी है, ए है और टी भी है, ठीक है। तो ये तो बनाओ, CHAT, सी है, एच है, ए भी है और टी भी है, इसका मतलब ये भी बनता है। यहाँ पर देखो TORCH, टी है पर देखो ओ नहीं है, यहाँ पर ओ दे रखा है पर इस शब्द में कहीं पर भी ओ अक्षर नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा शब्द है जो नहीं बन सकता, ओ। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखो इसमें ओ है, जबकि हमारे पास जो शब्द दे रखा है उसमें ओ कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वो भी नहीं बनाया जा सकता। देखो क्वेश्चन 2 प्रकार के आएंगे इस टाइप में, एक तो बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर दे रखा है नहीं बनाया जा सकता, मतलब इन चारों ऑप्शन में से ऐसा एक ऑप्शन होगा जो इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा शब्द अक्षर होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो टी है, ए है, ए भी है, आई भी है, एल भी है, ओ भी है और आर भी है, यानी ये तो बन सकता है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी देखें तो यहाँ पर ACTION, ए है, सी है, सी भी है, टी है, टी भी है, आई है, ओ भी है, एन भी, यानी ये भी बन सकता है। ठीक है, CRAATE, CREA, ठीक है, टी और ई, ये भी है, इसका मतलब ये भी बन सकता है। तो कौन सा नहीं बन सकता? ये नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों नहीं बन सकता? तो देखो इसमें देखो एच दे रखा है, जबकि इस शब्द में कहीं पर भी एच नहीं है, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो सेशन कैसा लगा? आज का सेशन में क्वेश्चन कम ही थे। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइब तो कराओ इसका। हमारे पास अब अभी हम है 473 सब्सक्राइबर हमारे पास हो चुके हैं, 473। तो जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, और चैनल को जो सेशन को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।